नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे टीएमसी में बड़ा बवाल है। ममता बनर्जी टीएमसी की संस्थापक रही है, 15 साल मुख्यमंत्री रही है। उसके बाद उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव पश्चिम बंगाल में हार जाती है, वैसे ही इनके अपने जो कभी ममता बनर्जी का हनुमान चालीसा पढ़ती थी, जितने भी इनके नेता थे, वो इनको छोड़ दिए हैं, अकेला पड़ गई है। दो टू थर्ड से अधिक लोग जो है वो साइडलाइन कर लिए हैं इनसे। वजह अभिषेक बनर्जी को भी बताया जा रहा है और ममता बनर्जी की नीतियों को भी बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या असली हकदार ममता बनर्जी टीएमसी की सिंबल का होगी, या फिर इनको जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में शिवसेना का हाल हुआ वैसे ही हाल इनका भी हो जाएगा और ये बैक टू पवेलियन अब नहीं हो पाएगी। मतलब अब ये फिर से सत्ता में नहीं आ पाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी, लेकिन यह पार्टी अब उनके नियंत्रण से कोसों दूर चली गई है। तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों ने सोमवार को कोलकाता में हुई बैठक में पार्टी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। विपक्ष के नेता रीत ब्रत बनर्जी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि पूर्व मंत्री अरूप रॉय को सर्वसम्मति से पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। विधायक संदीपन साहा, जावेद खान और रीत ब्रत बनर्जी को महासचिव घोषित किया गया है। पूर्व कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम, पूर्व मंत्री अरूप विश्वास और रथीन घोष को बागी गुट का उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि रघुनाथगंज के विधायक अखरू जमान को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से देखिएगा तो ये वो नाम है जो पार्टी के रिश्ता में नहीं लगते हैं। पार्टी को इन्होंने कुछ न कुछ दिया है। सवाल देखिए दो तरह से है। केवल बीजेपी का गलती नहीं है देश में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने में। जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, सभी क्षेत्रीय पार्टी अपने परिवार को बढ़ाने में लगा हुआ है। आप अगर आरजेडी को देखिएगा तो आरजेडी भी एक परिवार तक सीमित रहती है। सपा देखिएगा तो एक परिवार तक सीमित है। ठाकरे जो शिवसेना है वो परिवार तक सीमित था। ममता बनर्जी की पार्टी भी परिवारवाद में घुस गया था, क्योंकि ये विरोध तब हुआ जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी में मतलब कि आते हैं और अचानक ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं। अपने से सीनियर जो पार्टी में थे पहले से, उनका मनोबल तोड़ देते हैं। रीत ब्रत बनर्जी हमने कहते हैं कि हमने चुनाव आयोग से सभी नियमों का पालन किया है। हम इस घटनाक्रम की जानकारी चुनाव आयोग को भी देंगे। सब कुछ कानूनी तरीके से किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी अब तृणमूल की अध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी महासचिव हैं, तो रीत ब्रत बनर्जी ने कहा कि उन्हें कालीघाट में हो रहे घटनाक्रम से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनका गुट ही असली तृणमूल कांग्रेस है। कोलकाता के कालीघाट में ममता बनर्जी का आवास है। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कालीघाट से क्या घोषणा हुई है। वहां लोगों की नियुक्तियां हो रही है, लेकिन अगले ही दिन उनके इस्तीफे की खबर भी आ जा रही है। उनके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना ठाकरे परिवार के पास नहीं रही, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ भी वैसा ही होता दिख रहा है। अभी शिवसेना की कमान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन वह बाल ठाकरे की तस्वीर अपनी पार्टी की बैठकों में जरूर लगाते हैं। शिंदे बाल ठाकरे की विरासत पर अपना दावा करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी गुट ने सोमवार को ममता बनर्जी की तस्वीर ही नहीं लगाई, तस्वीर ही हटा दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बेलेघाट विधायक और ममता बनर्जी के करीब एकदम करीबी रहे कुणाल घोष ने इन घटनाक्रमों को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी के बिना तृणमूल कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती है। कुणाल घोष ने कहा, यह कॉमेडी शो है। जिस व्यक्ति को तृणमूल से निकाला जा चुका है वही विशेष सत्र बुलाकर मामला अदालत में चल रहा है और हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। हम ऐसे हास्यास्पद व्यवहार को कोई महत्व नहीं देते। तृणमूल का मतलब ममता बनर्जी और बाकी सब सर्कस है।
मतलब कि इनके विश्वासी हैं इसीलिए बोल रहे हैं, लेकिन 58 विधायक जो है टीएमसी के वो एक तरफ हैं। तो सिंपल है कि 80 विधायक में 58 अगर एक तरफ है तो ममता बनर्जी का ममता बनर्जी को मिलना पद मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी ने 1998 में की थी। पार्टी ने 2011 में 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट शासन को हराकर सत्ता हासिल की थी। 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल की बीजेपी से हार के बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई। 3 जून को पार्टी के 58 विधायकों ने रीत बरत बनर्जी को विपक्ष का नेता मानने को उनके दावे का समर्थन कर दिया। रीत बरत बनर्जी ने दावा किया कि अब उनका समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। विधानसभा में तृणमूल के 80 विधायक में से 14 ने ममता बनर्जी के समर्थन में अपना रुख स्पष्ट किया, जबकि एक विधायक जेल में है। लोकसभा में भी पार्टी के 28 सांसदों में से 20 सांसद ने ममता बनर्जी से अलग होने का फैसला कर लिया और एक अलग गुट बना लिया। इन 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे दिया। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एक अनजान सी पार्टी है। इसकी कोई मतलब चर्चा नहीं है, कोई ये विधायक सांसद नहीं है। पश्चिम बंगाल के इस घटनाक्रम पर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सायंतन घोष कहते हैं कि ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बंगाल के इस विश्वासघात के दौर में सबसे बड़ा नाम फिरहाद हकीम का है। बागी गुट की बैठक अब तक ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकती है। यह सिर्फ कुछ विधायकों की बैठक नहीं थी, इसमें पार्षद, विधायक, संगठन के ऐसे नेता शामिल हुए जिनका जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रभाव है। देवाशीष कुमार जैसे नेता सिर्फ नाम नहीं है, आज भी उनकी जमीन पर पकड़ और समर्थन मौजूद है। यही बात इस घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। हालांकि दोनों गुटों के लिए असली अग्नि परीक्षा कोलकाता नगर निगम चुनाव में होंगे। वही चुनाव तय करेंगे कि संगठनात्मक ताकत ममता बनर्जी के साथ है या उन बागियों के साथ है जो खुद को जमीनी कार्यकर्ताओं की असली आवाज बनना चाहते हैं। टीएमसी की कमान किसके पास होगी, यह मामला अब तक अदालत में है। ममता बनर्जी के गुट ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रीत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल ममता बनर्जी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के लिए नामित किया था, लेकिन विधायकों का समर्थन रीत बरत बनर्जी के साथ चला गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी गुट को अंतरिम राहत नहीं दी। हालांकि अदालत ने सभी पक्षों के हलफनामा मांगा है ताकि इस बड़े सवाल की जांच की जा सके कि विपक्ष के नेता को मान्यता देने में स्पीकर ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया या नहीं किया। ममता बनर्जी के समर्थक जो है इस पूरे एक्टिविटी से नाराज है और ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं वो कोस रहे हैं। मदन मित्रा जी कहते हैं कि पार्टी संविधान में साफ लिखा है कि अध्यक्ष के पास सभी मामलों में अंतिम अधिकार है। यह संविधान चुनाव आयोग के पास विधिवत जमा है। पार्टी संविधान के अनुसार अध्यक्ष एसोसिएशन बॉडी के सर्वोच्च होंगे। उनके पास राष्ट्रीय कार्य समिति में बहुमत सदस्यों को नामित करने, पदाधिकारियों की संख्या तय करने और चुनावी भागीदारी समेत राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करने का अधिकार है। अब विकल्प क्या है, तो 19 जून को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के ममता समर्थक गुट के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और अलग हुए 20 सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग कर दी। अभिषेक ममता बनर्जी के भतीजे हैं और राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, साथ ही पार्टी महासचिव हैं। इस दौरान सांसद सौगत राय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा भी उनके साथ दिखाई दिए। उन्होंने दलील दी कि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का आधार है। उनका कहना था कि अगर अलग ब्लॉक बनाना या किसी अन्य पार्टी में शामिल होना भी स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने के बराबर है। इसके अलावा किसी दूसरी पार्टी में विलय तभी वैध माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल यानी संगठनात्मक पार्टी के 2/3 सदस्य विलय का फैसला कर ले। अभिषेक बनर्जी ने तर्क दिया कि वैध विलय के लिए पूरे राजनीतिक संगठन के 2/3 समर्थन की जरूरत होती है, जिसमें राष्ट्रीय समिति, राज्य समितियां, फ्रंटल संगठन और पार्टी पदाधिकारी शामिल होते हैं।
हालांकि संविधान की 10वीं अनुसूची में यह तय नहीं किया गया है कि स्पीकर को दल बदल या अयोग्यता याचिकाओं पर कितने समय में फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को उचित समय के भीतर फैसला लेना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, हमने स्पीकर से इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामलों में सामान्यतः 3 से 4 महीने के भीतर निर्णय ले लेना चाहिए। मामला यह है कि ममता बनर्जी गुट के लिए चुनाव चिन्ह की लड़ाई है, इतनी आसान नहीं होगी। चुनाव चिन्ह के मामले में अक्सर उसी गुट को बढ़त मिली है जिसके पास विधायकों या सांसदों की बहुमत रहा है। जुलाई 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग का रुख किया था। उन्होंने अपने गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी के आधिकारिक धनुष बाण चुनाव चिन्ह की मांग की थी। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को अपनी पार्टी का नाम बदलकर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे या शिवसेना यूबीटी रखना पड़ा और नया चुनाव चिन्ह मशाल रखना पड़ा। चुनाव चिन्ह 2023 में ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है और जुलाई में फिर शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच ठाकरे गुट ने 2024 लोकसभा चुनाव और उसके 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव नए नाम और नए चिन्ह के साथ लड़ना पसंद किया। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी अपनी ही पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अपने भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट से हार गए। इस मामले की सुनवाई भी शिवसेना विवाद के साथ होने की संभावना है। शरद पवार को भी 2024 के दोनों बड़े चुनाव नए चिन्ह के साथ लड़ने पड़े। इस बीच टीएमसी के कई बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए। कोलकाता के एक बैंक ने पार्टी के 3 खातों को फ्रीज कर दिया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे पास मौजूद पत्रों और ईमेल से पता चलता है कि बैंक ने शुक्रवार को विधान नगर सिटी पुलिस के साइबर क्राइम थाना प्रभारी अधिकारी को सूचित किया कि इन तीनों खातों पर डेबिट फ्रीज कर लगाया जाए। इसका मतलब है कि खातों में पैसे जमा हो सकते हैं, लेकिन उनसे निकासी या लेन देन फिलहाल संभव नहीं है। तृणमूल नेता और पूर्व पार्टी कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने बैंक को पत्र लिखकर पार्टी से संसदीय विधायी गुटों में हुए विभाजन की जानकारी दी थी। उन्होंने पार्टी के खातों से होने वाले सभी वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने की मांग की थी और इस तरह से टीएमसी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और ममता बनर्जी का पार्टी की सीची जो पार्टी के संस्थापक रही, वो अब अपना पार्टी को अपने हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है उनको। आपका क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।